इस वीडियो में हम देख रहे हैं नेक्स्ट वेब डिज़ाइन इशू, डिस्प्ले रिजोल्यूशन। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग वेब पेज डिज़ाइन। तो जब भी हम किसी वेब पेज को यानी कि वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर मॉनिटर का या किसी भी स्क्रीन का अपना क्या होता है, एक रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, रिजोल्यूशन किस में लिया जाता है? पिक्सल्स में। पिक्सल्स का फुल फॉर्म क्या होता है? पिक्चर एलिमेंट्स। तो हर स्क्रीन पे क्या होते हैं? पिक्सल्स होते हैं, डॉट डॉट्स होते हैं। तो आप जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो वो किस रिजोल्यूशन के मॉनिटर पर प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाएगी, वो भी हमें कंसीडर करना पड़ता है ड्यूरिंग वेब पेज डिज़ाइन। तो मोस्ट मॉनिटर्स आर यूजिंग रिजोल्यूशन ऑफ 1024 क्रॉस 786 पिक्सल्स। ठीक है, मोस्टली जितने भी मॉनिटर्स होते हैं वो 1024 क्रॉस 786 पिक्सल्स को सपोर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। जबकि जो ओल्ड मॉनिटर्स थे वो किस पे वर्क करते थे? 800 क्रॉस 600 रिजोल्यूशन पे वर्क करते थे। तो कंसीडरिंग द डिफरेंट रिजोल्यूशंस वी हैव चॉइसेस फॉर वेब डिज़ाइन। तो क्योंकि अलग अलग रिजोल्यूशंस होते हैं अलग अलग स्क्रीन्स के, तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने की। एक डिज़ाइन है वेब पेज विथ फिक्स्ड रिजोल्यूशन। एक फिक्स्ड रिजोल्यूशन के साथ जो है आप वेब पेज को डिज़ाइन करो। लेकिन अगर आप एक फिक्स्ड रिजोल्यूशन के साथ किसी वेब पेज को डिज़ाइन करते हो तो क्या होगा कि अगर सपोज आपने जो रिजोल्यूशन रखा है वो ज़्यादा रखा है और स्क्रीन का कम है, तो उस केस में क्या होगा? प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होगा, प्रॉपरली आपके कंटेंट्स जो हैं वेब पेजेस के वो डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने रिजोल्यूशन ज़्यादा रखा है और जबकि स्क्रीन जिस पे वो डिस्प्ले होने वाला है उसका रिजोल्यूशन कम है, तो कुछ कंटेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिजोल्यूशन कम रखा है और स्क्रीन का रिजोल्यूशन हाई है, तो उस केस में भी क्या होगा कि कुछ ब्लैंक स्पेसेस जो हैं वो शो होंगे स्क्रीन पर। तो सेकंड चॉइस क्या है? मेक अ फ्लेक्सिबल डिज़ाइन यूजिंग HTML टेबल टू फिट इनटू डिफरेंट रिजोल्यूशन। Web page is divided into 3 columns, with the middle column having a variable width. Depending on the resolution of monitor on which it is viewed, it will change its width. एक तो क्या है कि अगर आप फिक्स्ड रिजोल्यूशन का करते हो तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा केस क्या कर सकते हैं? हम फ्लेक्सिबल डिज़ाइन बना सकते हैं HTML का टेबल यूज़ करके। हम वेब पेज को क्या करें? विद द हेल्प ऑफ HTML टेबल उसको 3 पार्ट्स में 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दें, और जो लेफ़्ट और राइट है उसको क्या रखें? हम फिक्स्ड रिजोल्यूशन में रखें, और जो सेंटर है उसको रखें हम वेरिएबल रिजोल्यूशन में रखें। तो उससे बेनिफिट क्या होगा? देखो, अगर रिजोल्यूशन कम का भी होगा तो सेंटर वाली जो कंटेंट्स हैं उनमें स्पेस दिखेगा, लेफ्ट और राइट पूरा दिखेगा। तो जितना भी रिजोल्यूशन होगा मॉनिटर का उसके अकॉर्डिंग ये मिडिल वाला जो कॉलम है वो अपनी विड्थ को चेंज करता रहेगा। बाकी लेफ्ट और राइट क्या है? फिक्स्ड रिजोल्यूशन में रहेंगे। एज टुडे पीपल यूज्ड to browse websites on their tablets and mobiles. If you design website for a higher resolution, some low resolution screen like mobile phones and tablets may not be able to display all the contents. तो हमें अगर हमने सिर्फ कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन का रिजोल्यूशन सोच के अगर हमने वेब पेज डिज़ाइन किया है, लेकिन हमें पता है कि आजकल हर कोई मोबाइल पे भी वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है, टैबलेट्स पे भी डिस्प्ले करता है, तो अगर हमने हायर रिजोल्यूशन की वेबसाइट बनाई है तो जो लो रिजोल्यूशन की स्क्रीन है, क्योंकि स्क्रीन तो छोटी होती है तो उनका रिजोल्यूशन साइज क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन रखना पड़ता है। तो अगर स्क्रीन छोटी है तो वो लो रिजोल्यूशंस की होती हैं, जैसे हमारे मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, तो इनका रिजोल्यूशन लो होता है। तो अगर आपने हाई रिजोल्यूशन के लिए वेबसाइट डिज़ाइन की है तो जब वो मोबाइल्स या टैबलेट्स पे डिस्प्ले होंगी तो उस केस में क्या होगा? सारे कंटेंट्स डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि वो लो रिजोल्यूशन की है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर हाउ योर वेबसाइट विल बी अपीयर्ड एंड एक्सेस फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस एंड स्टार्ट डिज़ाइनिंग अकॉर्डिंग टू इट। तो जब भी हम वेबसाइट डिज़ाइन करें तो हमें इस फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट कैसे अपीयर हो रही है और कैसे एक्सेस की जा रही है, किस डिवाइस पे एक्सेस की जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन के रिजोल्यूशन का सोच के हमें वेब पेजेस को डिज़ाइन करना है। चाहे वो मॉनिटर पे हमारी वेब पेज डिज़ाइन हो रहा हो तो कैसे अपीयर होना चाहिए, और अगर
डिस्प्ले होना है, एक्सेस होना है मोबाइल पर, तो वो मोबाइल पे कैसे अपीयर होना चाहिए, इन सारे फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है ड्यूरिंग वेब पेज डिज़ाइनिंग।